चलिए जर्नी थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर जी बात करते हैं बिल्कुल पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ में। तो ये जो क्लास है वो बेनिफिशियल रहने वाली है। क्लास 11th कंप्यूटर साइंस बिल्कुल आप लोगों का सिलेबस यहाँ पर चल रहा है। क्लास 11th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस आपके सिलेबस में भी पाइथन प्रोग्रामिंग है। क्लास 12th आईपी हो या सीएस हो, आपके पास में पाइथन रिवीजन टूर है, तो यानी कि आप के लिए भी ये क्लास है जो बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसके अलावा उन सारे लोगों के लिए, उन सारे बच्चों के लिए जो बिल्कुल 11th 12th में नहीं है लेकिन फिर भी वो पाइथन सीखना चाहते हैं। तो यानी कि यहाँ से हमारी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है ना, वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। तो यानी कि हम बिल्कुल व्हाट इज़ पाइथन से है यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो बच्चे क्लास 11th के हैं सीएस और आईपी के, जो बच्चे क्लास 12th सीएस और आईपी के, वो चैनल को एक बार ज़रूर विजिट कर लें, क्योंकि मैंने आप लोगों की प्लेलिस्ट है जो स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है अलग अलग चैप्टर से, और तो आप जाकर के उसको ज़रूर विज़िट करिए चैनल को, और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। एंड सब्सक्राइब बोलने की बात नहीं है, कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोर्स हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हमारी आज सर्वप्रथम पहली क्लास है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये पाइथन शब्द क्या है। हमें पता चल गया कि यार एक लैंग्वेज है, इसको बनाया किसने था। मतलब ये व्हाट वाले सवाल हैं जब पहली बार हम किसी चीज़ को सुनते हैं। जैसे मैंने आपको पहली बार बोल दिया रूबी, है ना, तो मैंने कहा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अब आपकी क्यूरियोसिटी होगी इसके बारे में जानने के लिए कि यार ये किसने बनाई थी, इसका नाम रूबी है जो क्यों रखा, या फिर मैंने आपके सामने जावा का नाम ले दिया, तो आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी। वैसे ही आपके पास में आ रहा है जी पाइथन सबसे पहले नाम सामने। तो ये पाइथन क्या है, क्या ये इस पाइथन से लेना देना है इसका जो कि पाइथन को देख रहा है और ये देख रहा है कि यार मेरा नाम चुरा लिया यार, है ना, सो मैं कॉपीराइट का केस ठोक दूंगा क्योंकि मेरा नाम चुरा लिया। नहीं, एक्चुअली में इसका कोई लेना देना नहीं बेचारे इस जानवर का। ये बहुत ही प्यारा सा जानवर है, इसका कोई लेना देना है नहीं, बट हम इसको ऐसे ही अपनी स्लाइड्स के अंदर ले आते हैं ताकि है जो इसको भी हम याद कर लें थोड़ा सा। अब देखिए अगर पाइथन की बात करेंगे तो पाइथन जो है ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको जो बनाने वाले शख्स हैं उनका नाम है गुइडो वैन रॉसम। इन्होंने फरवरी 1991 यानी कि 1991 के अंदर इस लैंग्वेज का जो पहला जो वर्जन है ना उसको रिलीज़ किया था। अब इन्होंने इसका नामकरण रखा था, इनकी कोई फेवरेट टीवी सीरीज़ हुआ करती थी जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो यहाँ से इन्होंने इसका नाम है जो चुराया पाइथन। ठीक है, ये है जी वो शख्स जिन्होंने पाइथन का नाम है जो रखा पाइथन। एंड इन्हीं की ये वाली जो टीवी सीरीज़ थी इनकी बहुत ही फेवरेट थी, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो इसके ऊपर इन्होंने नाम रखा और पहला जो वर्जन लेकर के आए 1991 में लेकर के आए। ठीक है, सो जिस दौरान ये डेवलपमेंट कर रहे थे पाइथन का, तो उस दौरान ये इस टीवी सीरीज़ को बड़ा देखा करते थे। तो इन्होंने सोचा कि मैं कोई ऐसा नाम है जो रखता हूँ जो बहुत ही यूनिक भी हो एंड ऑफ कोर्स बहुत ईजी भी हो। तो उसी से इन्होंने इसका नाम है जो पाइथन रखा। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार अगर इनके दिमाग में मॉन्टी आ जाता तो हम क्या कहते, मॉन्टी लैंग्वेज सीख रहे हैं, फ्लाइंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, सर्कस लैंग्वेज सीख रहे हैं, है ना। तो इन्होंने पाइथन को ही जो चुना यहाँ पर, है ना, मॉन्टी पाइथन से फ्लाइंग सर्कस, तो उसमें से पाइथन को इन्होंने जो चुरा लिया। ठीक है, ओके। सो अब हम इस लैंग्वेज की अगर बात करें और आप एक नए नवेले प्राणी हो जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आए हो, तो आपको बता दूं बिगनर होने, अगर आप बिगनर हो तो बिगनर होने के नाते आपको ये चीज़ बता दूं कि आप एक बिल्कुल सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि ये जो लैंग्वेज है इसका जो आने वाला टाइम या जो चल रहा टाइम है वो बुलंदियों का है। तो यानी कि ये लैंग्वेज आपकी बहुत जगहों पर है जो यूज़ आ रही है। सो बहुत जगहों का मतलब है कि आप इसको देखोगे GUI डेवलपमेंट के अंदर, वेब एप्लीकेशंस के अंदर, ML के अंदर, IoTs के अंदर, गेम डेवलपमेंट के अंदर। मतलब ऐसी ऐसी कंपनीज इसका यूज़ है जो कर रही हैं जिनका नाम आज अब हम अपनी फिंगर्स पर लेते हैं। तो यानी कि इसका जो यूज़ है वो बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं और अलग अलग जो जगह हैं उन वहाँ मतलब प्लेसेस पर इसका यूज़ है जो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इस लैंग्वेज के एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। सो लैंग्वेज कहती है कि ये ना बहुत ही ज़्यादा जो लाइब्रेरीज़ है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज़ का इसको सपोर्ट है। जैसे कि न्यूमेरिकल पाइथन ये यूज़ कर लेती है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए पैंडास का यूज़ कर लेती है, मैटप्लॉटलिब का यूज़ करती है। मतलब बहुत एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज़ का सपोर्ट है इसको, इस लैंग्वेज को। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि ये ओपन सोर्स है।
और इजी है ये सीखने के लिए। अब आप सोचोगे कि यार ये ओपन सोर्स क्या है, धीरे धीरे आपको ये चीज़ें हैं जो समझ में आ जाएगी। ओपन सोर्स यानी कि इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, तो यानी कि आम जनता के लिए इसका सोर्स कोड ओपन है। तो अगर आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है डाउनलोड करके आप उसमें चेंज करना स्टार्ट कर दो, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसके लिए आपको एक अच्छा खासा ज्ञान है जो होना चाहिए लैंग्वेज का, तब आप उसमें चेंज कर पाते हो सॉफ्टवेयर के अंदर, है ना। ईजी है सीखना। अगर मैं अपनी बात करूं और मैंने अलग लैंग्वेजेस भी सीखी हैं, अदर लैंग्वेजेस भी, तो उनके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप कंपेयर करोगे ना लैंग्वेजेस के बीच में, तो आपको ये बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। इसमें आपको सिंटैक्स पर ज़्यादा दिन ध्यान नहीं देना। सिंटैक्स आप जल्दी कैच कर लोगे, तो आपको जो मेन मुद्दा होगा ना यहाँ पर, वो आपका बिल्कुल लॉजिक ही होगा, और लॉजिक पर आपको ज़्यादा ध्यान है जो इसके अंदर देना है। यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है हमारी, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, यानी कि इसके अंदर आपको डेटा टाइप वगैरह को मेंशन नहीं करना पड़ता है। आप नए नवेले हो तो आप सोचोगे यार ये डेटा टाइप क्या है और उसको मेंशन करने का क्या मतलब है। अगर आप थोड़े से पुराने हो, यानी कि C++, या जावा थोड़ा सा भी पढ़ के आए हो, तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन फील हो रहा होगा इतना सुन करके कि एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। देखिए समझाती हूँ, बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ उसका टाइप बता देते हैं कि भाई साहब मैं इसके अंदर हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रखने वाला हूँ। लेकिन पाइथन आपको कहती है कि भाई तुम इतनी चीज़ें मत करो, मतलब तुम a = 10 रखो। फ्यूचर में तुम्हारा मन करता है a = एप्पल रखना, a = 5.6 रखना, दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो यानी कि इसने बड़ा ही सिंपल रखा है, सिंपल तरीके से आपको प्रोग्रामिंग है जो सिखाई है। तो इसीलिए ये इतनी जो पॉपुलर भी है, क्योंकि जल्दी जल्दी हम इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कर लेते हैं। जो कोड आप कह लो कि जावा में आपको इतनी सारी लाइनों के बाद में आप चीज़ अचीव कर पाते थे, वहाँ आपको कुछ एक लाइनों में जो है आपका हो जाता है, ठीक है। सो ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, विच मीन्स नो नीड टू मेंशन डेटा टाइप बेस्ड ऑन वैल्यू असाइंड, इट टेक्स डेटा टाइप। जब ये रन होगा ना आपका प्रोग्राम, तो उस टाइम रन टाइम पर डायनेमिकली उसको क्या मिल जाएगा, उसका डेटा टाइप एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अपने आप में ही आप कह लो एक पूरा भरा जो चैप्टर है, ठीक है, ये आप लोगों के पास में अभी नहीं है, मतलब 11th और 12th में आपको ऊप्स का कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा क्लासेस वगैरह नहीं पढ़नी आगे। तो जब कभी आप 11th और 12th के बाद में कभी आप इसको देखोगे लैंग्वेज को, तो मतलब फर्दर इसके अंदर स्टडी करोगे, तब आप इसमें क्लासेस और सारी चीज़ें ऊप्स को है जो पढ़ोगे, ठीक है। पोर्टेबल है, इंटरैक्टिव भी है, पोर्टेबल अक्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हम किसी भी OS के ऊपर इसको रन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैक पर चलती है या विंडोज़ पर नहीं चलती है, किसी भी OS, कोई भी OS है जो इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब हम अगली क्लास के अंदर हम इसको सीखेंगे कि हम लोग इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं, और यहाँ पर हुआ इसका जी पहला आपको इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है कि भाई किसने बनाया, क्यों नाम इसका पाइथन है जो रखा गया, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर की हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यस, दोस्तों के साथ में चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मिलने वाले हैं अगली क्लास के अंदर।